सर्कल का तीसरा लेक्चर। यस सर। बच्चों पिछले क्लास में हम आपको अभी तक क्या क्या पढ़ा चुके हैं, इसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कराना चाहेंगे। तो हम आपको पिछले क्लास में इस थ्योरम के बारे में बताए थे, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम। उसके बाद फिर हम आपको दूसरा थ्योरम बताए थे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना। फिर हम आपको तीसरा थ्योरम पढ़ाए थे कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और उसके बाद फिर हम आपको ये थ्योरम के बारे में बताए थे कि ये जो एंगल होता है ना बच्चों, ये एंगल डबल होता है। अगर ये एंगल आपका x है, ये छोटा वाला, तो ये वाला आपका 2x हो जाएगा। ये एंगल अगर आपका x है तो ये वाला एंगल 2x हो जाएगा। ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल आपका 2x हो जाएगा, है ना। और इन तीन डिफरेंट सिचुएशन में, तीन डिफरेंट फिगर में हम आपको अभी तक ये थ्योरम सबको बता चुके हैं, प्रूफ बता चुके हैं, क्वेश्चंस दिखा चुके हैं। अब वक्त है बच्चों अगले पॉइंट पे चलने का, अगले थ्योरम पे चलने का। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों आज के क्लास में कि आप जरा सोच के बताओ, ड्राइंग करके बताओ, है ना, कि एक पॉइंट से, वन पॉइंट से कितने सर्कल पॉसिबल है बच्चों ड्रॉ करना। एक पॉइंट से कितने सर्कल पॉसिबल है ड्रॉ करना, बता सकते हैं आप। अगर हम आपको एक ये पॉइंट दे दिए P, इस P पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं, ऑप्शन दे दें क्या। वन पॉइंट से हाउ मेनी सर्कल कैन बी ड्रॉ। इंफिनिटी। कितना। इंफिनिटी इंफिनिटी इन्फिनिटी, बिल्कुल सही बात इंफिनिटी। बच्चों। एक सर्कल ऐसा गुजर जाएगा, 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 है ना, एक सर्कल ऐसा गुजर जाएगा। ऐसा अनेकों सर्कल इस पॉइंट से गुजर सकते हैं। क्लियर है। तो वन पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन बी ड्रॉन। नोट करते चलिएगा, इनफाइनाइट सर्कल कैन बी ड्रॉन यस सर। बाय वन पॉइंट। क्लियर है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि जरा बताइए टू पॉइंट से कितने सर्कल गुजर सकते हैं। तो 2 पॉइंट से। यस, दो पॉइंट, एक पॉइंट हम आपको P दे देते हैं, एक सर पॉइंट सेम Q दे देते इंफिनिटी। हैं। कितने सर्कल गुजर सकते हैं बताइए। यस, इंफिनिटी। वेरी गुड। क्योंकि एक सर्कल ऐसा होगा जो दोनों पॉइंट से गुजरेगा, या फिर एक ऐसा होगा जो दोनों से गुजरेगा, या फिर एक ऐसा होगा जो दोनों से गुजरेगा, या एक बहुत बड़ा होगा जो दोनों को टच करते हुए जाएगा। तो इसका भी वही जवाब होगा कि देयर आर इनफाइनाइट सर्कल, इनफाइनाइट सर्कल कैन बी ड्रॉन, है ना, बाई टू पॉइंट, कैन बी ड्रॉन बाई टू पॉइंट। दो पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल गुजर सकते हैं। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट बच्चों, नोट करते चल रहे हैं। यस और नो। नहीं क्लियर है तो अब अगला पॉइंट पे चलते हैं। अब बताइए थ्री पॉइंट से कितने सर्कल पॉसिबल है। तो जब भी थ्री पॉइंट की बात होगी तो बच्चों थ्री पॉइंट में दो कॉन्सेप्ट होगा, है ना। एक होगा आपका कोलिनियर और कोलिनियर पॉइंट, है ना, और दूसरा होगा आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो दोनों का अलग अलग हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। माइक ऑन है तो हम जरा ये जान लेते हैं कि तीन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल गुजर सकते हैं बताइए। तीन कोलिनियर पॉइंट, दिस पॉइंट ए बी सी इज नोन एज बच्चों कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट तो आपको पता है कि एक ही लाइन में होना चाहिए, है ना, इसीलिए इसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। तो इस बताइए इस कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल गुजर सकते हैं, इन तीनों पॉइंट से, यस। है ना। बताइए इस कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। एक भी नहीं,
क्योंकि अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट को ये छुएगा ही नहीं। तो एक तो कर सकते हैं। नहीं, एक भी नहीं। अगर आप ऐसा ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट को ये छुआ ही नहीं, जो तीनों को छूते हुए जाए। आ रही बात समझ में मेरी बच्चों? ऐसा एक भी सर्कल नहीं है ना? तो नो एनी सर्कल कैन बी ड्रॉन बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, है ना? कोलिनियर पॉइंट बच्चों, सॉरी कोलिनियर पॉइंट, मतलब कि 3 कोलिनियर पॉइंट से एक भी सर्कल नहीं गुजर सकता है। अच्छा, नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब समझते हैं? जो कोलिनियर नहीं हो, लाइक एबीसी। बताइए इस एबीसी से कितने सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं? नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं हो। इन्फिनिटी पक्का ड्रॉ करके देखिएगा। और हम बच्चों कहना चाहेंगे कि इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल और केवल एक ही सर्कल ड्रॉ करे जा पाए। एक हो गया। यस, एक ही होगा। और देख लीजिए, जो इन तीनों नॉन कोलिनियर से पॉइंट गुजरे वो ऐसा एक ही सर्कल है। आ रही बात समझ में बच्चों? देयर आर ओनली वन सर्कल, है ना? वन सर्कल कैन बी ड्रॉन बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, कैन बी ड्रॉन बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। याद रखना होगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। एक थ्योरम है आपका, है ना? कि अब उस थ्योरम का जरा स्टेटमेंट बता दें हम आपको सबसे पहले बताएं 1 पॉइंट से कितने सर्कल गुजर सकते हैं, तो आपने बोला इनफाइनाइट। फिर हम आपसे पूछा कि बताइए 2 पॉइंट से कितने सर्कल गुजर सकते हैं, तो भी आपने बोला इनफाइनाइट। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ठीक है 3 कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल गुजर सकते हैं, तो आपने बोला 0। फिर हम आपसे पूछें कि बताइए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल गुजर सकते हैं, है ना? तो ये हमारा नॉन कोलिनियर वाला केस था। तो आपने देखा कि केवल और केवल एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। यस बच्चों, इसीलिए अब हमारा ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हो गया कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, है ना, पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। मतलब कि केवल और केवल एक सर्कल ही 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ड्रॉ किए जा सकते हैं। आई बात समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम प्यारे बच्चों, अच्छे से नोट कर लीजिए। यस, नोट किया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना, कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल और केवल एक ही सर्कल गुजर सकता है ना? ये थोड़ा अच्छा है। ये इजी हो गया। हाँ, ये एक थ्योरम हो गया, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। इस कॉन्सेप्ट को बच्चों आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्लियर है? यस। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नोट कर लीजिए, हो गया नोट? यस। वेरी गुड। अब अगले थ्योरम पे आते हैं। एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। यस बच्चों, इस थ्योरम को जरा समझने का कोशिश कीजिएगा कि सेम सेगमेंट में बनने वाला एंगल जो होगा वह सेम होगा, मतलब कि इक्वल होगा। इसका क्या मतलब हुआ? तो आइए हम आपको डायग्राम से समझाते हैं कि अगर हमारा ये कोई एक डायग्राम है, इस प्रकार से एक सर्कल है और उसका ये एक सेगमेंट है, ये ए बी, एक कॉर्ड है जो कि ये सेगमेंट बनाएगा, दिख रहा है यहाँ? तो इस सेगमेंट से जितने भी एंगल बच्चों बनेंगे, जैसे कि ये एक एंगल बना जो इसी सेगमेंट से मिलके बना, है ना, एक रेड कलर वाला, एक ब्लैक कलर वाला आपको एंगल दिख रहा होगा जो इसी सेगमेंट से मिलके बना,
है ना, एक ब्लू कलर का हम आपको दिखा देते हैं, ब्लू कलर वाला एंगल बना जो इसी सेगमेंट से निकला है ना। एक हम आपको ग्रीन कलर वाला दिखा देते हैं जो इसी सेगमेंट से बना, है ना। आ रही बात समझ में? ऐसे एक सेगमेंट से अनेकों एंगल बनेंगे। एक येलो कलर वाला दिखा देते हैं जो इसी सेगमेंट से बना है। तो बच्चों जितने भी एंगल ऊपर में बने हैं, ये डिजाइनदार फूल आपको दिखाई दे रहा हो, ये जितने भी एंगल बने हैं, चाहे वो ये एंगल हो या फिर, है ना, ये एंगल हो या फिर ये एंगल हो या फिर ये एंगल हो या ये सभी का सभी एंगल बच्चों इक्वल होगा। तो चलिए इस पॉइंट को हम पी क्यू आर एस डी बोल दें, तो हम एक्चुअली ये बोलना चाहते हैं बच्चों कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ए आर बी इज इक्वल टू एंगल ए आर एस। समझ में आ रहा है बच्चों? ए एस बी, ओके, इज इक्वल टू एंगल ए टी बी। ये सब का सब इक्वल होगा क्योंकि सेम सेगमेंट से ये एंगल बन रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम का थ्योरम कि अगर सेम सेगमेंट से, है ना, सेगमेंट सेम से अगर एंगल निकल रहा है, वो सारा का सारा एंगल बच्चों सेम होगा। क्लियर है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और अगर सेंटर पे मिल जाता तो वो उसका डबल हो जाता है। ये भी हम आपको दिखा चुके हैं, है ना। ओके, इस थ्योरम को अच्छे से नोट किया जाए जल्दी से। हो गया नोट? फिगर भी बना लीजिएगा डिजाइनदार कि सारा का सारा एंगल बच्चों इक्वल होगा। हम सारे थ्योरम को पहले बता देते हैं और उस थ्योरम को आप नोट करते चलिए और उसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चंस करा देंगे। फिर आपको ये चैप्टर आ जाएगा। सारे थ्योरम का स्टेटमेंट अच्छे से नोट करके विद फिगर, है ना। एक शॉर्ट नोट आप बना लेना कि ठीक है भाई, हमें ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। अगर आपको फॉर्मूला, अगर आप नोट नहीं बनाते हो तो आप हमें बताना, बहुत डांटेंगे आपको, और बना लेते हो तो अच्छी बात है ना। यस, अगले थ्योरम पे चलते हैं बच्चों। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, है ना। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बच्चों, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों का चारों जो वर्टेक्स है ना, वो एक सर्कल पे हो, है ना। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों का चारों वर्टेक्स एक सर्कल पे हो, तो एबीसीडी को कहा जाता है कि एबीसीडी इज ना बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ध्यान में रखिएगा, है ना, क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, अगर ये सर्कल पे है, ये चारों का चारों वर्टेक्स इस क्वाड्रिलेटरल का, तो ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल नहीं है। दिस क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऑल राइट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ बच्चों, यस। अब आपको हम एक बात और बता देते हैं कि आप जैसे ही क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानते हो, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी को ऐड करके कितना आएगा, ये भी आप पहले से ही जानते हो, है ना, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये तो पहले से ही आपको याद रहना चाहिए। लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको एक और थ्योरम बताना चाहेंगे, और वह थ्योरम बच्चों आपकी आंखों के सामने आ चुका है। थ्योरम है आपका कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। आया समझ में क्या क्या है थ्योरम? द सम ऑफ आइदर पेयर मींस अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 के इक्वल होगा। आइए जरा इस थ्योरम को हम आपको दिखाएं, फिगर से समझाएं कि अगर बच्चों हमारा ये एक सर्कल है और इस सर्कल पे हमारा 4 पॉइंट है, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, फिर तीसरा पॉइंट सी और चौथा पॉइंट डी। इस प्रकार से अगर आप ए बी सी डी को मिला दिए, ए बी सी डी, है ना, को ए को बी से, बी को सी से और सी को
इस प्रकार से। तो ये जो आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो बच्चों इसमें थ्योरम ये कह रहा है कि एंगल ए और एंगल सी को ना ऐड करने पे 180 डिग्री होगा। यस बच्चों, तथा, है ना, और तो और एंगल सी को और एंगल बी को और एंगल डी को भी अपोजिट एंगल वाला, सामने सामने एंगल वाला जो होगा, उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। आया थ्योरम समझ में? आया ना? बताइए, क्लियर है ये थ्योरम? यस सर। यस बच्चों, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और पूरे सर्कल में आपको देखा जाए तो इतने ही थ्योरम है ना, और इतने ही थ्योरम से बच्चों हम लोग अब गजब गजब के क्वेश्चंस को बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप इस थ्योरम को नोट कर लीजिए, और जितना भी थ्योरम है उन सबको एक पेपर पे एक साथ, एक पेपर लगे या दो पेपर लगे, A4 पेपर पे सबको आप इकट्ठे नोट कर लीजिए, उसका फिगर बना लीजिए कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा और ऐसा है तो ऐसा होगा। और अगर इतना चीज आपको पता होता है तो आप अब सर्कल के कोई भी क्वेश्चंस को बना सकते हो। और जैसा कि आपको आपके ग्रुप में हम एक सीट भेजे हैं, उस सीट में ढेर सारे क्वेश्चन हैं, उन हर एक क्वेश्चन को बच्चों अब आपको बनाना है ना। लेकिन हम आपको पहले चलिए कुछ क्वेश्चन आपको अभी बनवाना सिखा देते हैं, कि आपको बनाना कैसे है वो आपको हम दिखा देते हैं एक बार, है ना। तो कुछ पलों के लिए सारा थ्योरम आपके सामने। यस, प्रीवियस वाला डायग्राम बनाना था। यस, बना लीजिए प्लीज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यस बन गया। वेरी गुड। चले क्वेश्चन पे। यस सर। आइए क्वेश्चन पे अब आते हैं। सारे थ्योरम कंप्लीट, ग्रुप में आपको सीट दे चुके हैं, उसके ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, उन सबको आपको बनाना है। उसमें से हम कुछ कुछ क्वेश्चन उठा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 हम उठा रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर फिगर में इफ ए ओ बी इज अ डायमीटर, अगर ए ओ बी डायमीटर है, फिगर भी बनाते चलेंगे। ए ओ बी अगर आपको डायमीटर है और इस प्रकार से कोई पॉइंट सी है ना, देन बच्चों आपको हम ये भी बता देते हैं कि ए सी इज इक्वल टू बी सी है। ऑल राइट, देन आप हमें बताइए एंगल सी ए बी कितना डिग्री होगा। फर्स्ट ऑप्शन 30 डिग्री, यस। सेकेंड ऑप्शन 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन 90 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन 45 डिग्री। प्लीज ट्राई बच्चों, और एक लाइन में आंखों आंखों में बन जाएगा देखते ही। बताइए, बना? क्या क्या गिवन है इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, और क्या निकालना है इस पे भी। तो बच्चों आपको ये गिवन है ए सी बी सी के इक्वल है ना, और ए ओ बी आपका डायमीटर है, तो सी ए बी एंगल आपको फाइंड आउट करना है। इन चीजों पे जरूर ध्यान रखना है। बताएं। सबसे पहली बात, आप अगर देखोगे तो ये एंगल बच्चों 180 डिग्री होगा, हाँ या ना? और अगर ये 180 डिग्री हो गया तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये 90। और इसको अगर आप x मानते हो तो इसको भी x मानना पड़ेगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना।
और आपको पता है कि इन तीनों एंगल को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आएगा। तो x प्लस एक्स 2x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 90, यानी कि 2x इज इक्वल टू बच्चों 90 हो गया। तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं 90/2, जो कि कट करके आ गया हमारे पास कितना 45 डिग्री। तो x इक्वल टू 45 डिग्री आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। आया समझ में? आया ना? बताइए, ये आपके जो हम सीट भेजे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 5। यस। ओके, और देखते हैं, नोट कर लिया जाए जल्दी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे बच्चों, चलिए। क्वेश्चन है इन फिगर if angle OAB is equal to 40 degree, दिख रहा है बच्चों फिगर? यस सर। है ना, OAB दिखाई दिया, ये वाला एंगल है आपका 40 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है देन एंगल ACB इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर सेकेंड 40, ऑप्शन नंबर 3 60 डिग्री एंड ऑप्शन नंबर 4 70 डिग्री। हो जाएगा प्रूफ? यस कीजिए। तो ये AOB आइसोसेलेस है क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये जितना बड़ा हो उतना बड़ा ये होगा, क्योंकि रेडियस है। सर ऑप्शन ए। ये आपका कितना आया? नॉट अवेलेबल। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, और ये 80 हो गया तो ये पक्का 100 डिग्री होगा। तो 100 का ये आधा होता है बच्चों 50 डिग्री, तो 50 डिग्री इज योर आंसर। इजी ना? यस सर। बहुत आसान। अगला बताइएगा। इन फिगर फिगर बना देते हैं पहले। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अच्छा, फिगर में आपको क्या क्या दे रखा है डेटा? एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। डी ए बी दिखाई दिया? डी ए बी ये पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री है। और एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ए बी डी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये है ना? तो आपको बताना है एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सेकेंड 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर थर्ड 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर फोर्थ 80 डिग्री। बताइए।
कौन कौन एंगल दे रखा है इस पे एंगल ध्यान दीजिए। ए बी सी फ्रॉम 90 है क्या? ए बी सी, नहीं ऐसा थोड़ी बोले हैं क्या? 90। नहीं बाबू, बिल्कुल नहीं। अच्छा, 60 डिग्री। रिया बोल रही है 60 डिग्री, तुम बताओ स्वास्तिक। सब बता दें। हाँ, देखिए ध्यान से, गौर फरमाइए। आपको बच्चों क्या ट्रायंगल ए बी डी दिखाई दे रहा है? यस सर। ए बी डी में एक एंगल आपको 60 डिग्री दिखाई दे रहा होगा, एक एंगल आपको 50 डिग्री दिखाई दे रहा है, और डी एंगल आपको नहीं पता है। तो डी एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे? इन तीनों एंगल को ऐड करोगे और 180 डिग्री के इक्वल करोगे। तो ए की जगह पे आप 60 डाल दोगे, बी की जगह पे 50 डाल दोगे, और एंगल डी की जगह पे डी ही रहने दोगे। तो ये हो गया आपका 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर दिए तो आपके पास हो गया 110 डिग्री, 70। प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी इज इक्वल टू हो गया बच्चों 180 माइनस 110, जो कि हो गया आपका 70 डिग्री के इक्वल। ऑल राइट, 70। ये एंगल अब निकल गया 70 डिग्री। और जैसा कि आप एक थ्योरम अभी अभी जाने हो कि अगर ये वाला जो है ना सेम सेगमेंट में बनने वाला एंगल भी इक्वल होगा, तो यहां से आप बोल सकते हो कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, है ना, बिकॉज एंगल इन सेम सेगमेंट रीजन में। आई बात समझ में? तो एंगल डी इज इक्वल टू बोला जा सकेगा एंगल सी, और एंगल डी पता है हमें, तो एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। और वही तो बच्चों आपका एंगल ए सी बी है, यानी कि ये आपका गलत हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट था। आया समझ में? आया ना? यस सर। यस बच्चों। आगे। तो थोड़ा ध्यान से आगे बढ़े। यस सर, आगे। अगला देते हैं, डायग्राम का ही चैप्टर है पूरा का पूरा। आपको एक सर्कल दिए, लिख लीजिए इन फिगर। सर्कल में कुछ इस प्रकार से सेंटर को ओ एज्यूम कर लेते हैं, और ओ ए आपका रेडियस, ओ बी आपका रेडियस, और सी अगर हमारा कुछ इस प्रकार से पॉइंट है ना, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एंगल हम आपको बता देते हैं 90 डिग्री गिवन में। तो इन फिगर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और तो और बच्चों एंगल ए बी सी, यानी कि ये वाला एंगल, छोटू वाला एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें जानना है एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू कितना होगा। ऑप्शन टांग देते हैं, 30 डिग्री, ऑप्शन बी बच्चों 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। बताइए। एंगल ओ सी ए, यानी कि ये एंगल आपको बताना है। सी ओ ए, सॉरी सी ओ ए, सी ए ओ, हाँ यही एंगल। यस, बताइए। सर 90। 90। और कोई? बताइए।
देखिए पहली बात कि OA जितना बड़ा है उतना ही बड़ा OB है। ऑल राइट, OA इज इक्वल टू OB है, दिखा। Yes, sir. तो इसका मतलब कि जितना बड़ा ये एंगल होगा उतना ही बड़ा ये एंगल होगा। Isosceles. हाँ, तो ये 45, तो ये भी 45, तो ये बचा हुआ 15 हो गया। और आपको पता है ना कि ये सेम सेगमेंट में बनने वाला एंगल सेंटर के साथ ये अगर आपका 90 है तो ये उसका आधा हो जाएगा 45। एग्री और नॉट एग्री? है ना बच्चों? ये अगर 90 है तो ये हो जाएगा उसका आधा। ये आधा वाला फॉर्मूला तो भूले नहीं, ऐसे करके जो होता था, तो आज ये इधर घसका दिया तो भी वही होगा ना, Yes, sir. नो सर। है ना? तो ये हो गया हमारा 45 और हमें ये एंगल निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर ये है आपका 45 और ये है आपका 30, तो ये एंगल कितना डिग्री हो गया बताइए? तो आप क्या करोगे, इसको x मान लो, तो आप कहोगे x प्लस 45 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 75 डिग्री, यानी कि वो कितना निकला, 105 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब अगर ये 105 डिग्री हो गया तो ये बताइए कितना हो गया, है ना, ये y। तो y आप कहोगे सर 180 में से 5 अगर घटा देते हैं, कितना, 105 घटा देते हैं तो कितना आ गया, 75। 55. तो ये एंगल अगर आपका 75 हो गया तो आपको ये निकालना है z, है ना। तो आपको निकालना है यहां से, तो आप बोलोगे कि सर 45 प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 45 की जगह तो 45, y की जगह पे 75 अभी अभी निकला है, और z आपको निकालना है। तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो गया, 0। और ये हो गया आपका 120 प्लस z इक्वल टू 180। तो z इज इक्वल टू ही तो आपको निकालना था बच्चों, जो कि 60 डिग्री इज राइट आंसर। पता चला? और यही z आपका कौन सा एंगल है, एंगल CAO इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझे? बहुत सारा हम बताएं, बहुत सारा है रखा हुआ, तो उसको आप जरूर बनाइएगा, ऐसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही काम का सारा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा आप अपने तरफ से, कोशिश पूरा कि भाई ठीक है इसका ये होगा तो इसका क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, और फिर इसका क्या होगा। ओके, चलिए और भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, है ना। नोट कर लीजिए इसको पहले। कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक सेकंड रुक जाइए, पेन ही गायब हो गया है। पेन नॉट रिस्पॉन्डिंग है बच्चों मेरा एक्चुअली। हाँ यस, आ गया। अगला लिखिए, AD is a diameter Yes, sir. of a circle and Eight. AB is a chord if
AD is equal to 34, AB equal to 30. The distance of AB from the center of the circle is, first option 17, second option 15, third option 4 and fourth option 8. यस बताइए। फिर डायग्राम मिलेगा क्या? डायग्राम सोचना हो, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम का गेम नहीं है। डायग्राम एक सर्कल बनाइए, एडी डायमीटर बनाइएगा, एडी 34 लिखिएगा, ए बी आपका एक कॉर्ड दीजिएगा। बनिए 60। बता दें? नहीं सर, वेट करें। ओके, equal to p square आइए दिखाते हैं। एक सर्कल है जिसमें कि आपका एडी डायमीटर है, तो ऐसे करके एडी ड्रॉ कर दीजिए। कौन था? बी। और फिर एडी आपका डी 8 सेंटीमीटर। ओके, आइए चेक करते हैं। तो एडी आपका डायमीटर है जो कि 34 है, और ए बी आपका 30 है। ए बी एक कॉर्ड है, तो ऐसे करके बना दीजिए जो कि 30 है। तो आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये हमारा ए बी है, ये हमारा सेंटर है, तो इसका सेंटर से ए बी का कितना डिस्टेंस है ये हमें निकालना है बेसिकली। तो ए बी आपको 30 दे रखा है, तो ये भी 15 और ये भी 15 हो गया, और ये बच्चों आपको 34 दे रखा है, तो ये 17 हो गया। ये 17। इसी हाइट को आपको निकालना है, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? h का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। तो h ही आपको निकालना है, जिसमें कि आपको क्लियर है बात। 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर हो गया, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग अलजेब्रिक फॉर्मूला लगा करके ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जैसे ही अलजेब्रिक फॉर्मूला लगा दिए, तो ये हमारे पास कितना हो गया बच्चों? 7 और 5 32, और ये इधर से कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई करके 64, यानी कि h इज इक्वल टू अंडर रूट 64, और अंडर रूट 64 तो 8 होता है। वेरी गुड, सही जवाब है ना। ऐसे ऐसे बच्चों ढेर सारे क्वेश्चन आपको आपके ग्रुप में डाल दिए गए हैं, उन सबको बनाइए, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते रहिए। आज का क्लास हम लोग इतने पे ही खत्म करते हैं। ऑलराइट, बहुत सारा क्वेश्चन है। अगले क्लास में हम आपके सिर्फ और सिर्फ डाउट क्वेश्चन को ही बताएंगे, जो आपका डाउट होगा। सब क्वेश्चन को बताने का कोई फायदा
नहीं है तो आप ओके सर। स्पेशल डिमांड पे हमें बस क्वेश्चन नंबर बता देना, क्योंकि पीडीएफ आपके ग्रुप में है, और हम उस क्वेश्चन को अगले क्लास में स्क्रीन पे यस। लाके रखेंगे और फिर आपको हम उसके बारे में समझाएंगे। तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते। और ये हालांकि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, तो इसका हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, वीडियो सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का, है ना? क्लियर है? ओके।